तो आज मैं कुछ स्पेशल नाश्ता लेकर के आई हूँ। बेसन है, सूजी है, आलू की स्टफिंग है, चटनी है, कई सारे फ्लेवर हैं दोस्तों। इस नाश्ते को अगर एक बार खाएंगे आप बार बार बनाएंगे। इतना हेल्दी, टेस्टी और कई फ्लेवर वाला नाश्ता 10 मिनट में रेडी। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन से। यहाँ मैंने बेसन लिया है 1 बाउल और बारीक वाला बेसन है। इसको हम छान लेते हैं अच्छी तरीके से, कोई चंक्स वगैरह ना हो इसमें। ये दोस्तों लाजवाब नाश्ता है। इसे सुबह के नाश्ते में खाएं या शाम के नाश्ते में खाएं, और बच्चे खाएं या बड़े खाएं, कोई भी एज के लोग खा सकते हैं इसे, और ये काफ़ी देर तक पेट में टिकता है। अब देखिए इसमें हमने कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, सेंधा नमक डाला है मैंने, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बैटर बनाएंगे। इसे हमें एक ही डायरेक्शन में चलाना है। एक ही डायरेक्शन में चलाने से दोस्तों ये जल्दी फेंटने में आ जाता है। अब देखिए मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी अजवाइन डाली है, जिससे ये नाश्ता जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। अब देखिए इतना बढ़िया तरीके से फेंटा गया है, ये स्मूथ हो गया है। अब इसे आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे रख देते हैं। इसी तरीके से हम सूजी का बैटर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 1 बाउल सूजी ली है, और सूजी के साथ में ही 1 ही बाउल हम दही लेंगे। दही लेने के बाद इसमें अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब देखिए दही में मिक्स होने के बाद हमें जितना इसमें पानी चाहिए होगा हम उस हिसाब से पानी डालेंगे। पानी भी दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, और इसको एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे। जिस तरीके की कंसिस्टेंसी हमने बेसन की बनाई है, उसी बेसन के बैटर की तरह हम इसकी भी कंसिस्टेंसी बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल फेंटने के बाद तैयार हो चुका है। इसको भी हम रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप्स पे। यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 बॉयल आलू लिए हैं। इन्हें मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिया था। अब हम इसको ग्रेटर में ग्रेट करेंगे। कोई भी साइड से कर सकते हैं, बारीक साइड से करें या मोटे साइड से करें, बस हमें ये चाहिए इसमें मोटे मोटे चंक्स ना रहें बिल्कुल भी। अब देखिए आलू भी ग्रेट हो गए हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप्स पे। यहाँ पर दोस्तों हमने एक बर्तन रखा है। बर्तन में हमने लिया है सरसों का ऑयल छोटे चम्मच से, और इसे धुआं आने तक गर्म करेंगे, जिससे कि स्टफिंग में कच्चापन ना रहे। अब डाला है हमने आधी चम्मच जीरा। जीरे के साथ ही जाएगी इसमें 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्ची ली है हमने। उसके साथ ही जाएगा कटा हुआ प्याज। अब डालेंगे हमने जो ग्रेट करके आलू रखे थे, वो आलू डालेंगे इसमें। आलू डालने के साथ ही हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आधी चम्मच डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से थोड़ा सा खट्टापन आएगा ना, तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। और फिर इसमें हमने कटी हुई हरी मिर्च डाली है, तो इससे चटपटी स्टफिंग बनी है। चलते हैं अगले स्टेप्स पे। यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने ढोकला स्टैंड लिया है, और इसको ग्रीस कर लेते हैं अच्छी तरीके से। चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। सरसों का ऑयल हो या कोई भी ऑयल से कर सकते हैं, बस हमें ये चिकना करना है, जिससे कि इसमें बैटर चिपके ना। जो भी हम इसमें बैटर डालेंगे तो वो आसानी से बनने के बाद निकल आए इसमें से। चलिए अब अगले स्टेप्स पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने जो बैटर सेट करने के लिए रखा था, वो बैटर भी सेट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर 1 पैकेट मैंने इनो का लिया है, जिसमें से कि आधा हम इसमें डालेंगे, बाकी का आधा हम सूजी के बैटर में डालेंगे। अब देखिए इसमें हम पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल। इसी तरीके से हम थोड़ा सा बैटर को ऊपर नीचे करके, और इसी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी बैटर सेट हो चुका है, इसलिए हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। अब इस तरीके से देखिए ये बिल्कुल बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमें इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा थिक। अब देखिए इस स्टैंड में हम डाल करके इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे, जिससे कि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब देखिए बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो गया है। अब हम इसको दूसरी तरफ, देखिए मैंने पानी बॉईल करने रखा था, और जब पानी में उबाल आ गया तो मैंने इस बैटर को स्टीम करने के लिए रख दिया है। इसे सिर्फ हम 10 मिनट ही स्टीम करेंगे, क्योंकि हमें फुल तरीके से नहीं पकाना है इसमें। अब हम ये जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी, इस स्टफिंग को डालेंगे। दोस्तों देखिए मैंने सिंपल तरीके से स्टफिंग बनाई है। इसमें बहुत ज़्यादा ना ही तेल है ना ही मसाले हैं।
अब देखिए इस स्टफिंग की पूरी लेयर मैं इसमें लगा दूंगी। अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे दोस्तों। एक चम्मच से नहीं सेट हो पा रहा है तो हम दूसरी चम्मच लेंगे। दूसरी चम्मच लेकर के इस तरीके से देखिए बड़ी आसानी से ये सेट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, चाहें तो आप इसकी एक लेयर इसमें ऊपर से चटनी खट्टी हो या मीठी हो वो चटनी भी लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ आलू की स्टफिंग की लेयर लगाई है इसमें। अब देखिए लेयर हमने बहुत बढ़िया तरीके से स्प्रेड कर ली है इसमें। ये ध्यान रखें ये लेयर कहीं पे मोटी कहीं पे पतली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक सी लेयर होनी चाहिए। अब देखिए स्टफिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब देखते हैं सूजी का बैटर हमने जो बना के रखा था वो सेट हुआ या नहीं। दोस्तों ये भी सेट हो चुका है। आधा जो इनो का पाउच बचा था वो इनो भी हमने इसी में डाल दिया है। इनो के ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डाल के फिर से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर ना हमने इसमें इनो डाला है तो इनो डाल के बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे इसको, बस इतना ही मिक्स करेंगे। अब देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनी है और थोड़ा सा पानी की ज़रूरत लग रही है इसमें, तो थोड़ा सा मैंने पानी और डाला है। बैटर एकदम तैयार है। अब देखिए हम इस बैटर को इस तरीके से इस आलू की स्टफिंग के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा टैप करेंगे इसको। टैप करने से ये है ना इसके अंदर जो भी खाली जगह है वो भर जाएगी। अब देखिए इधर पानी जो खौल रहा था, पानी में अच्छे खासा उबाल आ रहा है। अब इसमें मैंने एक कटोरी डाली है। दोस्तों आपके पास कोई स्टैंड है तो स्टैंड भी रख सकते हैं। इस कटोरी को रखने के बाद इस पे हमने ढोकला स्टैंड रख दिया है। अब हम इसे 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देते हैं, जिससे स्टीम में अच्छी तरीके से पक जाए। अब देखिए दोस्तों इस नाश्ते के साथ में चटनी तो ज़रूर बनती है भाई। चटनी भी हम फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने हरा धनिया लिया है, कड़ी पत्ता लिया है। कड़ी पत्ते के साथ ही मैंने हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ली है, 7 हरी मिर्च ली है। और इसके साथ ही दोस्तों मैंने भुनी हुई मूंगफली, काजू और लहसुन की कली ली है। इससे दोस्तों इस चटनी में इतना बढ़िया टेस्ट आएगा कि मैं क्या ही बताऊँ। देखिए टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने सेंधा नमक लिया है और साथ में लिया है भुना हुआ जीरा और हींग। इसके साथ ही जाएगा मेन इंग्रेडिएंट, या तो नींबू ले लें या फिर इमली ले लें या फिर टमाटर ले लें। दोस्तों ये नींबू की चटनी ही इसमें अच्छी लगती है, या फिर अमचूर। अब देखिए कलर हमें ग्रीन बनाए रखने के लिए हमने थोड़ी सी इसमें आइस क्यूब डाले हैं। अब देखिए हम इसे जार में डाल के पीस लेते हैं फटाफट से। देखिए चटनी हमारी बिल्कुल बन करके रेडी हो चुकी है। क्या कलर आया है इस चटनी में, लाजवाब चटनी है दोस्तों। अब देखिए हम इधर इस नाश्ते को चेक करते हैं कि ये तैयार हुआ है या नहीं। अब देखिए टूथपिक की मदद से मैं चेक कर रही हूँ, टूथपिक में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे निकाल के ठंडा करने के लिए रखेंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया नाश्ता बना है दोस्तों। देखिए सूजी बिल्कुल फूल करके ऊपर को आ गई है। दोस्तों इस नाश्ते में सबसे ज़्यादा बैटर का कमाल है। बैटर बढ़िया होगा तो ये नाश्ता खुद ब खुद बढ़िया बनेगा। अब देखिए दोस्तों मैंने इसमें इनो पाउडर डाला था, आप बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं या फिर सोडा ले सकते हैं खाने वाला। कोई भी चीज़ थोड़ी सी डाल दीजिए, उसी से ये बैटर बहुत बढ़िया बन जाएगा। और बैटर बढ़िया बनेगा तो भाई नाश्ता तो बनेगा ही लाजवाब। अब देखिए चाकू लेकर के हम किनोर से इसको निकालेंगे सबसे पहले। देखिए दोस्तों वैसे भी ये ग्रीस करा था हमने तो ये चिपकेगा नहीं इसमें। अब देखिए चाकू की मदद से हमने इसे निकाला है और थोड़ा सा गुनगुना रहेगा ना तभी ये निकलेगा। अगर ठंडा हो जाएगा तो जल्दी निकलता नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ी सी भी गर्माहट की तासीर रहेगी तो इससे ये बड़ी आसानी से ढोकला स्टैंड में से निकल आता है। अब देखिए ये अभी भी देखिए आप देख रहे हैं इसमें से स्टीम निकल के आ रही है, गर्म है दोस्तों अभी ये। और जो है अब हम चाकू से इसको कटिंग करेंगे। कितना स्मूथ बना है दोस्तों ये नाश्ता, और देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा दोस्तों ये। देखिए बिल्कुल लाजवाब नाश्ता बना है और एकदम से सॉफ्ट है नाश्ता दोस्तों। इस नाश्ते में 3 फ्लेवर हैं। क्या नाश्ता बना है दोस्तों, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब आप ये चटनी से सर्व करें या चाय से सर्व करें, भाई हमें तो चटनी से खाना है, हमने चटनी से सर्व किया है। इस नाश्ते को बना करके खाइए और इंजॉय करिए।
शाम का नाश्ता हो चुका। अब दोस्तों बच्चों का कहना है कि कुछ मीठा हो जाए। बच्चों का सफ़ेद वाले रसगुल्ले खाने का मन है। काले वाले गुलाब जामुन की रेसिपी बन चुकी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये लाजवाब रेसिपी। सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और इस पर एक बर्तन रखेंगे। बर्तन में सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि दूध जले ना। अब हम दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। ये दूध बॉईल किया हुआ है और विद मलाई है, तो हम इसकी मलाई नहीं निकालेंगे, विद मलाई डालेंगे इसको। ये देखिए सारा दूध हमने इसमें बर्तन में डाल दिया है। गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे जिससे कि दूध में जल्दी से उबाल आ जाए। अब हम इसमें दोस्तों, दूध ऑलरेडी बॉयल है तो हम ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ 1 बॉयल आने पर ही हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब देखिए मैंने नींबू इसमें निचोड़ दिया है दोस्तों। मेरे पास नींबू था इसलिए मैंने नींबू निचोड़ा है इसमें। और अगर आपके पास विनेगर है, विनेगर आधी चम्मच डाल दें तो दूध आसानी से फट जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें ना नींबू के बीज भी पड़ गए थे, इसे हम निकाल लेते हैं। इसे देखिए चम्मच से निकाल लेते हैं चलाते चलाते। और आप अगर डालेंगे नींबू तो भाई छान करके डालिएगा। मैंने नींबू का रस ऐसे ही इसमें निचोड़ दिया था। अब देखिए थोड़ा सा बॉईल हुआ दोस्तों, देखिए दूध फट गया, पानी अलग हो गया है बिल्कुल, और इसका जो छेना है वो बिल्कुल अलग हो गया है। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से ये दूध फट जाता है नींबू डालते ही। छेने के रसगुल्ले बनाने के लिए दोस्तों हमें इसी तरीके का प्रोसीजर करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, देखिए हम घर में दूध फाड़ करके पनीर निकाल रहे हैं, तो इससे हमें बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल फ्रेश पनीर घर पर ही मिल जाता है। अब देखिए इसे हम छान लेते हैं। पहले छलनी रखेंगे दोस्तों, छलनी पे हम एक सूती कपड़ा रखेंगे। सूती कपड़े में बिल्कुल आसानी से छन जाता है और इसमें सारा पनीर अच्छी तरीके से छन करके आ जाता है। छलनी में तो फिर भी निकल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसे सूती कपड़ा रख करके अगर छानेंगे तो बड़ी आसानी से छन जाता है ये। इस तरीके से ये देखिए मैंने छाना है, ये इतना लाजवाब पनीर निकला है दोस्तों देखते ही। बिल्कुल अब इसकी पनीर की सब्जी बना सकते हैं या छेने के रसगुल्ले बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश पनीर है ये। इसमें फिर भी देखिए दोस्तों बीज आ गए हैं, इस बीज को हम निकाल लेंगे। देखिए बीज निकल चुके हैं। अब देखिए हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छान करके कपड़े में बांध करके रख देते हैं। अब देखिए दोस्तों ये पनीर का पानी है ना, ये बहुत फायदेमंद है। इससे हम आटा गूंद के पराठे बना सकते हैं। पराठे बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं इससे। फटे हुए दूध को जो हमने छान के रखा हुआ था, ये देखिए बिल्कुल सेट हो गया है। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं इसमें कहीं पानी है तो नहीं। इसको निचोड़ेंगे दोस्तों, दोनों हाथों से पकड़ के, एक हाथ से ऊपर से पकड़ेंगे, एक हाथ से थोड़ा सा नीचे की तरफ से पकड़ के, और इसे घुमाते हुए, प्रेस करते हुए इसे जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर है, पानी है, उसे निकाल देंगे। बिल्कुल दोस्तों ये बिल्कुल सूखा होना चाहिए, वरना हम इसको गूंदेंगे ना तो गूंदते समय जल्दी गूंदने में नहीं आता है ये, और इसमें कोई ना कोई हमें ड्राई पाउडर मिलाना ही पड़ेगा। इसलिए हमें अच्छी तरीके से इसमें से जितना मॉइस्चर है निकाल लेना है। अब देखिए बढ़िया तरीके से हमने इसमें से मॉइस्चर निकाल दिया है। अब देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है ये देखिए बिल्कुल दोस्तों ड्राई हो चुका है। इसी तरीके से हमें ड्राई करना था इसे। अब हम इसे अच्छी तरीके से आटे की तरह डो बनाएंगे। जिस तरीके से रोटी का डो बनता है, सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसे दोस्तों हाथ की हथेली से इस तरीके से गूंदेंगे तो ये खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसे गूंदते समय ना बोर मत होइएगा, क्योंकि इसे थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम लग जाता है इसे गूंदने में। वैसे तो ये था, थोड़ा बहुत भी अगर मॉइस्चर रह भी जाता है तो हम ड्राई पाउडर कुछ भी मिलाते हैं तो उससे सेट हो जाता है। लेकिन हमें इसमें मॉइस्चर इसलिए ख़त्म करना था क्योंकि हमें कोई भी ड्राई पाउडर नहीं मिलाना है, जैसे कि मैदा है या मिल्क पाउडर है, हमें कुछ भी नहीं मिलाना है दोस्तों। बिल्कुल प्योर पनीर से ही बनाना है हमें इसे। अब देखिए दोस्तों गूंदते गूंदते इसे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे, और ये बाइंड होने लगा है। जिस बर्तन में मैं गूंद रही हूँ बर्तन को छोड़ने लगा है। अब देखिए इसमें ऑयल भी थोड़ा सा आने लगा है।
एक्चुअल में ये घर का बना पनीर है ना, इसलिए इसे गूंथते गूंथते थोड़ा सा घी आने लगा है, मीन्स चिकनापन आ गया है इसमें। अब देखिए ये अच्छी तरीके से गूंथ चुका है। अच्छा दोस्तों, हम लोग ये रसगुल्ले बनाते रहते हैं तो हमें इस चीज़ का पता है कि ये सेट हो चुका है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, छोटी सी एक बॉल बना के देख लीजिए, अगर उसमें क्रैक्स आएंगे तो समझ लीजिए ये अच्छी तरीके से सेट नहीं हुआ है, और अगर क्रैक्स नहीं होंगे तो ये समझ लीजिएगा ये बढ़िया तरीके से सेट हो गया है। अब देखिए ये पनीर का डो बिल्कुल स्मूथ सेट हो चुका है, तैयार हो चुका है। हम रेस्ट करने के लिए दिया था हमने सिर्फ इसे 10 मिनट। दोस्तों, जब इसे ढक कर के रखें तो किसी बर्तन से ढक कर के रखें, क्योंकि इसमें बिल्कुल बाहर की एयर नहीं जानी चाहिए, वरना ये सूखने लगते हैं और फिर ये चाशनी में डालने के बाद ये खुलने लगते हैं। और अब इसकी हम जिस साइज के हमें रसगुल्ले बनाने हैं उसी साइज के छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। देखिए दोस्तों, बॉल हमारी सब बन करके रेडी हो चुकी हैं। चलते हैं अगले स्टेप्स पे। दोस्तों, मैंने एक बर्तन रखा है, बर्तन रख के इसमें एक बाउल से करीब 200 ग्राम चीनी है, ये 200 ग्राम चीनी डाली है। अब देखिए गैस को ऑन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने 1 कटोरी चीनी ली है तो हमने 4 कटोरी पानी लिया है, क्योंकि इन रसगुल्लों को जब हम बॉईल करेंगे तो इसकी चाशनी भी जलती है, वो वैसे ही थोड़ी सी रह जाती है, इसीलिए हमें इस हिसाब से पानी रखना है। रसगुल्ले बॉयल होने के बाद उसमें इतनी चाशनी रह जाए जिससे कि वो रसगुल्ले सारे उसमें डूब जाए। अब देखिए इधर हमने चीनी डाली है, चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसका इंतज़ार करेंगे बॉयल होने तक। जैसे ही इसमें बॉयल आने लग जाएंगे दोस्तों, तभी हम इसमें बॉल को डालेंगे। बॉल देखिए छोटे छोटे बबल्स आने लगे हैं बॉल डालते ही, इसका मतलब चाशनी बहुत बढ़िया सेट हुई है। और हम इसी स्टेज पे और बॉल भी डालेंगे। अब देखिए फटाफट से इसमें और बॉल भी हम डालते जाएंगे। इससे हमें ये पता लग गया है दोस्तों, एक बॉल डालने से चाशनी इस स्टेज पे है कि हम और बॉल इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट से और भी बॉल इसमें डाल देते हैं हम। देखिए एक एक करके हमने सारी बॉल इसमें डाल दी हैं। बॉल को दोस्तों हमें टच नहीं करना है बिल्कुल भी, हमने इसकी चाशनी हिलानी है। चाशनी इस तरीके से हिलानी है कि इसमें हमने जो बॉल डाली है ये सारी बॉलें अपने आप से ही सिकती हुई चली जाएं। नहीं तो क्या होगा, नीचे की तरफ जो डिप हैं वो तो सिक जाएंगी लेकिन ऊपर की तरफ से कच्ची रह जाएंगी। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, जब तक ये बॉल सेट ना हो जाए इसमें, तब तक हमें चम्मच को रसगुल्ले से टच नहीं करना है। इससे दोस्तों ये चम्मच लगते ही ना ये खुल जाएंगे रसगुल्ले या फट जाएंगे, इसलिए हमें टच नहीं करना। अब देखिए ये सेट हो गए हैं, सेट हो गए हैं। अब चम्मच से हम उलट पुलट कर देंगे इसको। अब ये ना फटेंगे ना खुलेंगे। देखिए फूल करके थोड़ा सा साइज भी इनका बड़ा हो चुका है। अब देखिए इसको थोड़ा सा चम्मच से हम हिला डुला करके 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। अब देखिए 10 मिनट के बाद देखते हैं इतने सारे बबल्स आ गए हैं दोस्तों, इसका मतलब ये रसगुल्ले बहुत बढ़िया पक रहे हैं। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ी सी मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। दोस्तों इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट लग जाते हैं एक बैच को बॉईल करने में। और इस तरीके से दोस्तों पकाते हैं जिससे कि ये स्पंज हो जाए। अब देखिए चाशनी भी कम हो गई है, चाशनी भी हमें इसी तरीके से रखनी थी। अब देखिए दोस्तों हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम देखिए अब हमने बंद कर दी है, चाशनी भी थोड़ी सी रह गई है। अब रसगुल्ले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब भाई जिसको गरम गरम रसगुल्ले खाने हैं वो तो अभी खा सकता है, और जिसको ठंडे खाने हैं वो 2 घंटे के बाद खाएं। 2 घंटे के बाद देखिए दोस्तों इतने बढ़िया रसगुल्ले बने हैं कि भाई देखते ही मुंह में पानी आ जाए। अब भाई इसे तो टेस्ट करके ही पता चलेगा। चलिए मैं टेस्ट करके बताती हूँ आपको। आप भी बनाकर खाइए और इंजॉय करिए और टेस्ट बताइए मुझे कैसे बने हैं।